इन लोगों के बताने के हिसाब से, और जबकि सब गलत बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, एकदम फरेब कर रहे हैं। हम आपको कहीं कागज पे लिख के दे दे, अगर इसमें जितने ये आते हैं ना। नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आजकल आप देखिएगा अगर तो न्यूमरोलॉजी का बड़ा चलन हो गया है। लोसु ग्रिड, वैदिक ग्रिड, न्यूमरोलॉजी से कुंडली, ये सब आप बहुत सुनते होंगे। डेली जो है 2, 4, 10 वेबिनार हो रहे हैं, सैकड़ों हो रहे हैं, बल्कि हम तो कम बता रहे हैं आपसे। हजारों लोग जो हैं उसके पीछे भाग रहे हैं। 500 से लेके 50,000 तक, 5 लाख तक के कोर्स जो हैं आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। लेकिन उसमें कौन सिखा रहा है, क्या सीख रहा है, क्या मतलब है, उसको जब आप जानेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। क्यों कि उन सारी चीज़ों का न ज्योतिष से मतलब है, न एस्ट्रोलॉजी से मतलब है, न चाइनीज़ लोसोग्रिड से मतलब है, चाइनीज़ जो न्यूमरोलॉजी है, न भारतीय ज्योतिष से मतलब है। ये लोग जो बताते हैं, पढ़ाते हैं, तो बताते हैं कि हम ये जो आपको बता रहे हैं ये लोसोग्रिड के बारे में बता रहे हैं, उसकी हम क्लास लेंगे, उसका हम आपको कोर्स करा देंगे। बात आप समझिएगा। अब लोसो ग्रिड में जब ये पढ़ाते हैं, आप ज़्यादातर जो ये की तरह उगाए हुए हैं न्यूरोलॉजिस्ट, इन सारे लोगों की जो भी आप वीडियो देखिएगा, क्लास में जाइएगा, कुछ भी सुनिएगा, तो उसमें आप पाएंगे कि बताएंगे आपको कि हम एक एक चीज़ से शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं। तो उसमें आप पहले जो सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहा है लोगों को, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम पहले सबसे उस चीज़ को लेके शुरू करते हैं। आप भी हो सकता है डिस्टर्ब हो उस चीज़ से। ये सबको बताते हैं कि 8 नंबर अगर आपके उसमें आ गया लोसो ग्रिड में, तो आप बस समझ लीजिए कि आप तो बर्बाद हो गए, आपका तो कुछ नहीं हो सकता है। 8 नंबर मतलब आपको जीवन जो है आपका बस बर्बाद हो गया। अब आपका जीवन भर आपको क्लेश, दुख, कष्ट उठाना है। 8 का नंबर का मतलब ही जो है वो बर्बादी होता है। वो इस तरह से डिफाइन करते हैं, जबकि सच्चाई जो है इसके ठीक उलट है। तो लोसो ग्रिड अगर आप पढ़ा रहे हैं, चाइनीज जो एस्ट्रोलॉजी में जो लोसो ग्रिड नाम आता है, भारत के तो आता नहीं है, ना ही कहीं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में आता है, तो फिर आप गलत क्यों पढ़ा रहे हैं? 8 नंबर तो चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में बहुत बढ़िया नंबर माना जाता है, सबसे लकी नंबर माना जाता है। अब चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में कहीं नहीं लिखा है कि 8 नंबर खराब होता है। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी का लकीएस्ट नंबर है 8। अब वो आप समझ लीजिए, सुख का, समृद्धि का, शुभता का प्रतीक है 8 नंबर चीनी में। अब आप समझिए, चीनी भाषा में जो 8 नंबर है उसका उच्चारण क्या होता है? बा। और ये जो होता है इसको बहुत ही शुभ माना जाता है 8 नंबर को। दूसरी बात कि कहते हैं कि 8 नंबर मतलब आर्थिक संपन्नता, 8 नंबर मतलब विक्ट्री, सफलता। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी की बात अभी हो रही है। 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को पैदा हुए। आधे से ज़्यादा जो लोग इनका वीडियो देखे, या इंडिया के अंदर आप ये मान के चलिए कि आधे से ज़्यादा लोग जो 8 तारीख वाले बेचारे, तो इसी सदमे में ही जो है आधा उनका जीवन बर्बाद हो गया। एकदम 8 नंबर वाले डिप्रेस्ड हो गए इन लोगों के बताने के हिसाब से, और जबकि सब गलत बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, एकदम फरेब कर रहे हैं। हम आपको कहीं कागज पे लिख के दे दे, अगर इसमें जितने ये आते हैं ना, कोई भी वो कह दे कि हाँ ये 8 नंबर जो है आप कहाँ से बता रहे हैं। चाइना की ज्योतिष में 8 नंबर शुभता का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है, आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। तो तुम पढ़ा क्या रहे हो? कौन सी लोसो ग्रिड पढ़ा रहे हो? कौन सी ज्योतिष पढ़ा रहे हो? लेकिन चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में 8 नंबर सबसे शुभ होता है, और ये उसको सबसे अशुभ बता रहे हैं। चलिए, दूसरी बात, 8 नंबर वाला जो होता है व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापारी लोग वहां 8 नंबर की दुकान, मकान ढूंढते हैं कि 8 नंबर से किसी तरह 8 नंबर का फोन नंबर लेते हैं वो, और ये बता रहे हैं भाई साहब लोग कि 8 नंबर जो होता है सबसे अनलकी नंबर होता है चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में। हम आपको बताते हैं वैसे चीन, ताइवान, हांगकांग, मकाऊ, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर, ये जो अपने टाइम जोन का जो यूज़ करते हैं वो UTC + 08.00 यूज़ करते हैं।
इतना 8 के दीवाने हैं, इतना 8 को लकी मानते हैं। मलेशिया में पेट्रोनास ट्विन टावर जो है उसमें 88 मंजिलें, 88 फ्लोर हैं। इसी तरह संघाई से टोरंटो तक, बात आप समझिए, संघाई से टोरंटो तक जो है एयर कनाडा, उसका जो रूट है फ्लाइट का वो AC 88 है। हांगकांग का से वैंकूवर का जो फ्लाइट का रूट है वो AC 8 है। और आप सुनिए, सब लिख के रखे हुए हैं, आप देखते आइए। आबू धाबी से बीजिंग और फिर नागोया तक एतिहाद एयरवेज का जो फ्लाइट रूट है वो EY 888 है। इसी तरीके से जितने भी चीन से संपर्क वाले ज़्यादातर फ्लाइट रूट हैं, सब में 888, 88, सिंगल 8 आप उठा के देख लीजिएगा। हम आपको जो भी बता रहे हैं पूरी सब एकदम सच्चाई बता रहे हैं। मित्रों, ये तो हमने आपको सब चाइना का बता दिया, चाइना वाले क्या है क्या नहीं है, ठीक। अब हम आपको बताते हैं जो हम लोगों का सनातन धर्म। उसके पहले आपको एक और छोटी चीज, बौद्ध धर्म जो, तो बौद्ध धर्म में जो धर्म चक्र है उसमें 8 तीलियां हैं, ठीक। फिर 8 जो है बौद्ध लोग जो हैं उन लोगों के लिए 8 नंबर भी जो है बहुत लकी होता है। ऐसा आप देखिएगा, क्योंकि हर चीज में उनके 8 आ जाता है। और बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध जी, तो उनकी जो शिक्षा है उसमें 4 आर्य सत्य हैं और जो ये है अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक का मतलब 8 मार्ग है। फिर बुद्ध जो है वो 8 उपलब्धियों की बात करते हैं, ठीक। बुद्ध जो है 8 ज्ञान के बारे में बात करते हैं, सब 8 आप सोचिएगा। इसी तरह से जो आपका इस्लाम धर्म है उसमें भी अष्टाग्राम रूब अल हिज्ब नाम जो है आता है। और इसका जो अक्सर जो है इसका यूज जो होता है इस्लामी प्रतीकवाद में होता है या किया जाता है। ये इस्लाम की बात हम कर रहे हैं। मित्रों, अब हम सनातन धर्म की बात करते हैं। हम लोग सनातन धर्म में आपने सुना होगा अष्ट वर्ड। अष्ट का मतलब होता है संस्कृत में 8, तो अष्ट लक्ष्मी होता है, ठीक, जिसमें धन और समृद्धि जो होती है, ठीक। धन और समृद्धि, ध्यान दीजिएगा, धन और समृद्धि। जो लोग ये अनलकी बताते हैं, तो धन और समृद्धि की जो देवी है लक्ष्मी जी, उनका 8 रूप होता है जिसको कहते हैं अष्ट लक्ष्मी। बात आप समझिए, ठीक। और जो 8 लक्ष्मियां ये होती, 8 ही होती हैं, ये इनको कहा जाता है 8 लक्ष्मियों को, कि ये लोग अलग अलग तरीके का सब जो धन होता है वो देती हैं, अष्टलक्ष्मी। और अष्टलक्ष्मी हम लोगों के यहाँ आपको एक सामान्य व्यक्ति भी अष्टलक्ष्मी के बारे में जानता है कि 8 लक्ष्मियाँ होती हैं और हर लक्ष्मी का अपना एक एक वो होता है। इसी तरह से अष्ट दिक्पाल होते हैं। दिक्पाल मतलब दिशाओं के 8 जो होते हैं संरक्षक या उनके जो सुरक्षा करने वाले होते हैं उनको दिक्पाल कहते हैं। तो हम लोग के यहाँ सनातन संस्कृत में 8 दिक्पाल होते हैं, ठीक। इसी तरह से आप कहेंगे अष्टांग योग होता है, ठीक। क्या होता है? अष्टांग योग। योग में 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, सब 8। और सुनिए, वसु, अष्ट वसु भी होते हैं। अष्ट वसु का क्या मतलब हुआ? अग्नि, वायु, जल, सूर्य, आकाश, चंद्रमा और सितारों का प्रकृति जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो 8 देवताओं का उनका एक ग्रुप होता है, उसको क्या कहते हैं? 8 वसु। समझे आप? अब और आगे आपको हम बताते हैं। 8 जो नंबर है वो अनंत को भी प्रकट करता है, क्योंकि जब 8 को आप बस लिटा दीजिए, उसको बस 8 जो खड़ा होता है उसको यूं कर दीजिए तो वो इन्फिनिटी बन जाता है अंग्रेजी का। और अनंत जिसको कहते हैं हम लोग उसमें अपने भाषा में, हिंदी में, तो अनंत का प्रतिनिधित्व करता है। जो संस्कृत में आप हम लोग के यहाँ सनातन धर्म में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है अनंत,
उसका प्रतिनिधित्व जो करता है वो अगर आप यूं करिए देखिए तो 8 ही करता है। अब चूंकि उन्होंने बता दिया आपको 8 नंबर है आप, इसलिए फिर आप परेशान होने लगे, मेरा क्या होगा, इसीलिए हम ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि हम 8 नंबर। ये लोग आपको, लोगों को या पूरे देश को, दुनिया को मिसगाइड कर रहे हैं और सब सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। 8 नंबर अनलकी नहीं होता है किसी भी धर्म में, किसी भी देश में, किसी भी काल में। ये जो आपका लॉस ऑफ ग्रेड पढ़ा रहे हैं ये सारे लोग, इस पे हम अभी आपको दूसरा एक वीडियो लाएंगे, फिर तीसरा लाएंगे, ठीक। जैसे कि अभी हमने आपको बताया इनकी एक गड़बड़ी कि 8 नंबर कतई अनलकी नहीं होता है, और ये आधे से ज़्यादा इंडिया को, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग मानते हैं ये न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, तो इन्होंने बीमार कर रखा है। 8 नंबर जिनका भी है वो सब लोग बहुत परेशान, करे भैया 8 नंबर है, अब क्या होगा हमारा, गुरुजी हमारा तो जीवन खत्म हो गया, मेरे बच्चे का भी 8 है, सबसे बुरी बात तो ये, चलो हम तो जेल गए, बच्चा मेरा क्या करेगा। अरे वो सब छोड़ो, 8 नंबर के लोग बहुत लकी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और दुनिया के बहुत से महान लोग हैं जिनका 8 नंबर है। और हमने आपको सारे धर्म का बता दिया, सारे उसका ज्योतिष का बता दिया, चाहे वो चाइनीज़ हो, चाहे वो भारत का हो, यहाँ तक हमने आपको इस्लाम में भी बता दिया। इसलिए आप जो है इन सब धूर्तताओं से बचिए, और अगले वीडियो का आप बस 1 ही 2 दिन में हम आपको देंगे। फिर इनका जो लोसो ग्रिड पढ़ा रहा है उसी पे हम आपको बताएंगे कि लोसो ग्रिड का दूसरा सच जो है हम आपको फिर बताएंगे। तो दूसरे सच के लिए भी आप तैयार रहिएगा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।